हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 23 जनवरी 2024 यानी मंगलवार का दिन। छुट्टी से हम लोग आए हैं। कल छुट्टी थी 22 तारीख को। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट, जो मैं सुबह 7 बजे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटास क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करके रखिए। क्या है? कल अमेरिका के जीडीपी डाटा आने वाले हैं, यानी इकोनॉमी के डाटा आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कल जीडीपी के डाटा, और वो 2% तक अनुमान है। 2.1 का अनुमान भी दिया है रेटिंग एजेंसी ने। अगर उसके अपेक्षाकृत नहीं आए तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उसके ऊपर आ गया तो फिर रैली करेगा अमेरिकन मार्केट। पिछले 3 दिनों से लगातार रैली कर रहा है अमेरिकन मार्केट, और 38,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 38,000 के ऊपर, ऑल टाइम हाई के पास। अभी अमेरिकन मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के पास गया तो हम लोग पीछे क्यों पड़े? इसलिए हमारा मार्केट भी आज अच्छा उछाल दिखा रहा है। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। हालांकि उनको रिजल्ट सेशन भी चालू है और रिजल्ट भी बढ़िया आ रहे हैं दोस्तों, और इसी के चलते हुए कल अमेरिकन मार्केट में बढ़त देखी गई। हालांकि शनिवार के दिन हमारा मार्केट निफ्टी 50 पॉइंट लगभग, और वही बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट, 50 पॉइंट माइनस में निफ्टी, और 350 पॉइंट लगभग प्लस में बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था शनिवार के दिन। शनिवार के दिन चालू था मार्केट, ये तो सबको आपको मालूम है। उस समय निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.8 के पास है, और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो भी 0.8 के पास ही है लगभग, यानी ओवरसोल्ड आसपास भी आए हैं दोस्तों पुट कॉल रेशो। और शनिवार के दिन भी एफआई और डीआई ने दोनों ने सेलिंग किया है। हालांकि बहुत कम क्वांटिटी में किया है। एफआई ने लगभग 500 करोड़ यानी 500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा शनिवार के दिन, और 700 करोड़ का माल डीआई ने लगभग कैश में बेचा। दोनों ने भी सेलिंग किया है। हालांकि शनिवार के दिन कुछ वॉल्यूम नहीं थे, और एफआई और डीआई की जो सेलिंग हो गई वो पर्टिकुलरली कुछ ब्लॉक डील थी उसमें हो गई। बाकी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि शनिवार के दिन पूरे वर्ल्ड मार्केट को छुट्टी था, ये तो आपको मालूम है। और अभी जो डाउ फ्यूचर दिखा रहा है वो 10 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट हालांकि प्लस में है, जापान का मार्केट प्लस में है। जापान की पॉलिसी, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी अभी थोड़ी देर में आएगी दोस्तों। हालांकि माना जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी एज इट इज़ रहेगी, और बैंक ऑफ जापान हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, ये आप सब लोगों को मालूम है। तो एक अच्छी बात है। एशियन मार्केट अच्छे है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। अभी एक थोड़ा शॉकिंग है, अभी 140 पॉइंट प्लस में जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, वो वास्तव में आएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं जैसे आपको मालूम है। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जिसको शनिवार के दिन उसका रिएक्शन मिला, और शनिवार के दिन वो फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया। उसको आज क्या करेगा एफआई, उसको देखना पड़ेगा। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा रिजल्ट आ गया। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे रिजल्ट्स के कारण इतना बढ़ रहा है मार्केट, शायद। और तीसरा जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट, जो थोड़ा ख़राब आ गया, लेकिन सरप्राइजिंगली शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई कोटक महिंद्रा बैंक में। तो आज उसका रिएक्शन भरपूर मिलेगा, और 140 पॉइंट, 140 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो देखना पड़ेगा ओपनिंग कैसा हो सकता है। क्रूड ऑयल वही 79-80 डॉलर के आसपास टाइम पास कर रहा है, क्योंकि कल रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। यूक्रेन ने रशिया के इम्पोर्टेंट एरिया पे बम हमला किया और बहुत बड़ा नुकसान किया। अभी उसका जवाब रशिया कैसे देता है उसके ऊपर अभी डिपेंड है। अभी तक तो कुछ मामला नहीं आया है,
लेकिन क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ा था, फिर नीचे आ गया। अभी $79 के आसपास है, $79-80 के आसपास। और क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए थोड़ा ख़राब है दोस्तों, हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब है, ये तो है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट सबसे मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि अमेरिका का यानी यूएस का जीडीपी डाटा कल आने वाला है, यानी कल रात को हमको मिलेगा आफ्टर मार्केट आवर्स। सो ये भी हफ्ता जो शॉर्ट हफ्ता है, यानी आज मंगलवार है 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, यानी मंगल बुध गुरु, ये तीनों दिन सिर्फ चालू है ये हफ्ते। शुक्रवार को फिर से छुट्टी है 26 तारीख को, जैसे सबको मालूम है, यानी शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन पूरे छुट्टी है। यानी आज कल और परसों ये 3 दिन सिर्फ चालू है दोस्तों मार्केट। सो बहुत बड़े बड़े मोमेंट आ सकते हैं, और अगर मोमेंट नहीं आए तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का वीक है। और जब भी मंथली एक्सपायरी का वीक आता है तब आपको मालूम है कि मंथली एक्सपायरी के आसपास का हफ्ता जो होता है बहुत वोलाटाइल होता है, मार्केट बड़े बड़े मूवमेंट्स करता है। जैसे अभी 140 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, यानी शॉर्ट करना और लॉन्ग करना ये दोनों खतरनाक चीज़ें होती है। सो हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर हेजिंग करके चलो, कॉल और पुट के साथ एट द मनी का निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो खतरा नहीं हो सकता है आपको। ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा घटाए जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए कैरी फॉरवर्ड करना भी बहुत ही डेंजरस था, यानी शनिवार का कैरी फॉरवर्ड मंगलवार को करना। तो इसलिए इंट्राडे की पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करो और इंट्राडे ख़त्म कर दो। कैरी फॉरवर्ड करके अगला दिन करना थोड़ा सा रिस्की है इस हफ्ते में, हर हफ्ते नहीं होता है, इस हफ्ते में, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस हफ्ते में। और थोड़ा बहुत फ्लैटिश ओपन हो गया तो फिर ऑप्शन के प्रीमियम घट के आपको लॉस हो सकता है। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान इसके ऊपर रखना है आपको। चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर आते हैं, यानी लेवल्स एंड सपोर्ट। लेवल्स यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपको मार्क करके रखने हैं आज के लिए दोस्तों। 21,570 21,570 के निकट क्लोज हो गया था निफ्टी। आज 140 पॉइंट का शानदार गैप अप हो रहा है, यानी 700 के पास खुल सकता है। 21,700 21,700 के आसपास खुल सकता है आज निफ्टी। तो आपको एक पॉइंट मार्क करके रखना है, 21,730 21,730 अंडरलाइन, उसके ऊपर टिकता है तो निफ्टी का अगला टारगेट 21,800 820 का हो सकता है। अभी बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 21,800 820 का हो सकता है, जहाँ फिर से बड़ी रेजिस्टेंस है 21,800 यानी 21,800 के पास अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं जो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे निफ्टी को। यानी मोटा मोटी मान ले 21,800 से लेके 850 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का जोन है आज के लिए। सो हो सकता है वहाँ से फिर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ सकता है, तो वहाँ पुट बनता है निफ्टी में। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस लगा के 880 का स्टॉप लॉस लगाइए, 880 का, ठीक है। जो भी करना है स्टॉप लॉस लगाइए, विदाउट स्टॉप लॉस है विदाउट हेजिंग कुछ मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है दोस्तों। ये ऊपर का लेवल क्लियर कट बोला है मैंने। नीचे का लेवल अगर दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आता है तो 21,470 से लेके 21,520, 21,470 से लेके 21,520, 21,470 21,520 अंडरलाइन करके रखिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 21,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, सो एक सपोर्ट देने का काम करेगा। और वैसे भी 21,450 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ आने के बाद आपको देखना है रुकता है या नहीं निफ्टी। नीचे के लेवल पे रुका तो आप कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ये ध्यान में रखना है जब तक 21,850 21,850 के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी, तब तक बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज, ये दोनों का मार्केट है। यानी नीचे खरीदना है और ऊपर देना है, यानी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या शॉर्ट करना है या पुट लेना है। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए बैंक निफ्टी 350 पॉइंट की शानदार रैली बैंक निफ्टी में हो चुकी शनिवार के दिन।
46,000 का लेवल क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने और 46,050 के ऊपर बंद हो गया। आज जो गैप अप हो रहा है, लगता है 350-400 पॉइंट का कम से कम गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में 350 या 400 तक। तो गैप अप होने के बाद 46,500 और 550 ये लेवल अचीव करने का देखेगा बैंक निफ्टी। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 46,550 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा आज के लिए। गैप अप ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में 46,550 के ऊपर टिकता है या नहीं, ये देखना है बैंक निफ्टी। अगर टिकेगा तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली जो 46,800 या 47,000 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। ओके, अगर 46,550 के ऊपर टिका नहीं तो वहाँ एक बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है आपको 150-200 पॉइंट का। क्लियर एकदम। अगर नीचे जाता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो 46,000 लेवल एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपर अगर खुलेगा तो नेचुरली पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग 46,000 के पास अपना जमाव करेंगे। ओके, वहाँ जम जाएंगे, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 46,000 निकलता भी है नीचे तो 45,950 ये लेवल मार्क करके उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और उसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो एक तेज गिरावट आ सकती है जो बैंक निफ्टी को 45,650 यानी 45,650 के आसपास तक लेके जा सकती है। ओके, तो लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट दिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन के लिए। अंडरलाइन करके रखिए, आराम से प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम कीजिए, शांत दिमाग से काम कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए और अपना कैपिटल का ध्यान रखिए। दोस्तों, कैपिटल अनमोल है। दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियोस ज़रूर देखने मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर। 97,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 98,000 तक हम लोग जा रहे हैं आजकल में। तो इसी मंथ हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर काउंट कंप्लीट होने की आशा रख रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए सहयोग कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 5 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।